आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश मार्गदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको समय पर प्राप्त हो सकें। तथा साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मिलने वाली वीडियोज पर लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वॉइसेज पार्ट 2 रहेगा। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम वॉइसेज का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सीखा था टेंस रिलेटेड पैसिव वॉइस। जैसा कि आपको पहली वीडियो में बताया गया था कि कहीं ना कहीं समय के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वॉइसेज का लेवल है वो एडवांस हो रहा है और आपको समय के साथ खुद को भी एडवांस करना पड़ेगा। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इन्फिनिटिव रिलेटेड वॉइसेज रहेंगे और अपने आप में बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि वर्तमान समय में कहीं ना कहीं इन्फिनिटिव रिलेटेड पैसिव वॉइस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर आपका भी कोई डाउट है इन्फिनिटिव रिलेटेड पैसिव वॉइस में तो आज वो आपका डाउट दूर होने वाला है। धैर्य बनाए रखें, क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा था कि वॉइसेज को हम 4 और 5 वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा कि व्हाट इज इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव होता क्या है, उसी के बाद आप कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ पाओगे कि इन्फिनिटिव रिलेटेड सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती हैं। जैसा कि आपने क्या कहा कि व्हाट इज इन्फिनिटिव, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि इन्फिनिटिव होता क्या है। आपने कहा कि इन्फिनिटिव वास्तव में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव। आपने क्या कहा कि आपको इन्फिनिटिव किस तरह से देखने को मिलता है। आपने कहा 2 फॉर्म में। कितने फॉर्म में? 2 फॉर्म में। और वो 2 फॉर्म कहने का मतलब आप कहते हो इन्फिनिटिव विद 2, इन्फिनिटिव विद 2। और एक और मिलता है आपको क्या, इन्फिनिटिव विदाउट 2, इन्फिनिटिव विदाउट 2। अब थोड़ा सा समझ लें, इसको आप ग्रामेटिकल टर्म में क्या कह देते हो। आपने कहा हम इसको स्प्लिट या फिर वेयर इन्फिनिटिव भी कॉल करते हैं। अब ये वेयर इन्फिनिटिव कहने का मतलब क्या है। आपने कहा कि जब भी हम B1 से पहले किसका यूज कर लें, 2 का, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। आपने क्या कहा, यह क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव। और जब भी हम किससे पहले, B1 से पहले इन्फिनिटिव का यूज यानी 2 को क्या कर दें, साइलेंट कर दें, तो यही चीज़ क्या कहलाती है, वेयर इन्फिनिटिव कहलाती है। दूसरा फंक्शन आपको समझना पड़ेगा कि इन्फिनिटिव होता क्या है, क्योंकि आप इन्फिनिटिव को डिफाइन कर रहे हो। तो इन्फिनिटिव इज अ वर्बल नाउन। आपने क्या कहा भाई, वर्बल नाउन होता है। क्या होता है, वर्बल नाउन, जो सेंटेंस में आकर क्या कार्य कर सकता है, इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट आ सकता है, इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट आ सकता है, एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब आ सकता है, और भी इसके कई फंक्शन हैं। फिलहाल जो हम समझने वाले हैं इन्फिनिटिव रिलेटेड पैसिव वॉइस को, तो आपने क्या कहा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव। फिलहाल आपने स्ट्रक्चर बता रहे हो कि जब आप B1 से पहले क्या यूज कर देते हो, 2, तो यह किसका फंक्शन करता है, इन्फिनिटिव का। और कई बार संभावना है कि B1 से पहले आपको किसका यूज, 2 का यूज क्या मिले, साइलेंट मिले, तो वह भी क्या कहलाता है, आपका इन्फिनिटिव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 1-2 एग्जाम्पल लिख लें हम। आपने लिखा आई एम टू डू दिस वर्क, तो कहीं ना कहीं यहां जो सेंटेंस आपको नजर आ रहा है वो एक सिंपल सेंटेंस नहीं है, बल्कि कैसा सेंटेंस है, इन्फिनिटिव रिलेटेड सेंटेंस है। आपने क्या कहा, यह कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य नहीं है, यह कैसा है भाई, इन्फिनिटिव रिलेटेड है। आपको कैसे पता चला, आपने कहा कि यहां पर हमने B1 से पहले किसका यूज किया है, 2 का यूज किया है। एक और सेंटेंस देखें, ही नीड्स टू क्लीन दिस रूम। अगर आपसे कहा जाए कि यह कैसा सेंटेंस है तो आपको कहना पड़ेगा कि यह इन्फिनिटिव रिलेटेड सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, इन्फिनिटिव रिलेटेड सेंटेंस है। क्यों है, क्योंकि आपने B1 से पहले किसका यूज किया है, 2 का यूज किया है। एक और सेंटेंस लिख दूं मैं, आई मेड हिम क्लीन द रूम। तो यहां पर भी जो आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा है वो कैसा सेंटेंस है, इन्फिनिटिव रिलेटेड सेंटेंस है। बशर्ते अंतर बस इतना है कि यहां पर आपने क्या लगाया था, इन्फिनिटिव विद 2 का यूज किया था, जब इस वाले सेंटेंस में आप इन्फिनिटिव विदाउट 2 का यूज कर रहे हो। कुछ एक सेंटेंस और लिखूं मैं,
देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। आपसे कहा जाए कि इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना दो, तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि यह भी कैसा है, एक इन्फिनिटिव रिलेटेड पैसिव वॉइस है। क्योंकि इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो यहां तो हम टू बी वर्ब का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? टू बी वर्ब का। और आप जानते हो टू बी वर्ब रिलेटेड सेंटेंस की पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है जब तक कि उसका सब्जेक्ट न दिया हो और ऑब्जेक्ट न दिया हो। लेकिन यह क्या है, एक इन्फिनिटिव रिलेटेड पैसिव वॉइस है। इसको हम आगे बनाना सीखेंगे। एक और सेंटेंस लिख दूं आपके लिए, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। तो यह भी आपका कैसा सेंटेंस है? इन्फिनिटिव रिलेटेड सेंटेंस है। तो अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि इन्फिनिटिव रिलेटेड सेंटेंस जब भी हमें मिल जाते हैं तो उनको हम पैसिव वॉइस में बदलने का कार्य कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि व्हाट इज इन्फिनिटिव। नेक्स्ट हमने समझा कि कई बार सेंटेंस हमें दिखने में क्या लगता है कि एक जनरल सेंटेंस है, लेकिन वास्तव में वो होता क्या है? इन्फिनिटिव रिलेटेड सेंटेंस होता है। तो आप कह सकते हो कि जब भी हमें इन्फिनिटिव रिलेटेड कोई सेंटेंस मिले तो उसकी पैसिव वॉइस जो बनती है वो सिर्फ किस हिस्से की बनती है? इन्फिनिटिव रिलेटेड हिस्से की। कहने का मतलब अगर आप इस सेंटेंस को नोटिस करें तो ये कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं है, क्योंकि आपने एम को देखकर कह सकते हो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं। ये वास्तव में जो है वो क्या है? एक इन्फिनिटिव रिलेटेड पैसिव वॉइस है। और इसका जो बनाने का तरीका है वो क्या रहेगा? थोड़ा सा डिफर रहेगा। तो चलिए आइए समझते हैं वन बाई वन टाइप कैसे जब भी हमें इन्फिनिटिव रिलेटेड पैसिव वॉइस मिल जाती हैं तो आप उन्हें कैसे बनाओगे। चलिए तो सबसे पहले अपना टाइप 1 क्लियर करते हैं। जब भी आपको एक्टिव वॉइस में क्या देखने को मिले, आपने कहा टाइप 1 क्लियर करते हैं। और जब भी हमें एक्टिव वॉइस में क्या मिले? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जिक्र मिले किसका? एजेएमआर, या फिर किसका? बाजवर का, या फिर किसका? हैज हैव हेड का। किसका? हैज हैव हेड का। और उसके बाद हमें जिक्र मिले किसका? टू का। किसका? टू का। और उसके बाद B1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि दिया हुआ सेंटेंस क्या है भाई। यहां से लेकर यहां तक आप नोटिस करोगे कि ये वास्तव में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है हमें कि इनके बाद एक इन्फिनिटिव का यूज दे रखा है। किसका? इन्फिनिटिव का। आपने क्या कहा? ये क्या दे रखा है? इन्फिनिटिव। तो इसका मतलब यहां से हमें समझ में आ रहा है कि यह कोई जनरल सेंटेंस नहीं है, बल्कि क्या है? इन्फिनिटिव रिलेटेड सेंटेंस है। और इसकी जब भी हम क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कुछ इस तरह बनाएंगे। आपने क्या कहा? ये क्या रहा हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन। हमें क्या बदलना है? पैसिव वॉइस में। किसमें? तो जब भी आप ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलोगे तो आप जानते हो कि आप ऑब्जेक्ट को कहां पर लेकर आते हो? सब्जेक्ट के स्थान पर। यानी वही ऑब्जेक्ट आपका क्या कहलाता है ग्रामेटिकल टर्म में? न्यू सब्जेक्ट। अब उसके बाद आपको इन वर्ब से कुछ भी नहीं करना है। ये वर्ब्स इस नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेंगी। इट मीन्स एजेएमआर, बाजवर, हैज हैव हेड। उसके बाद अब थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि आपने क्या कहा? ये इन्फिनिटिव रिलेटेड एक्टिव वॉइस है। तो इसको आप इन्फिनिटिव रिलेटेड पैसिव वॉइस बनाने के लिए सिर्फ किसकी पैसिव वॉइस बनाओगे? उस हिस्से की जिसमें क्या जुड़ा हुआ है? इन्फिनिटिव। कहने का मतलब आप क्या यूज करोगे? टू बी प्लस B3। और उसके बाद आप क्या यूज करोगे? Y प्लस एजेंट। यानी आप इस सब्जेक्ट को उठाओगे और कहां रख दोगे? यहां पर। आप उसे ग्रामेटिकल टर्म में क्या कह सकते हो? एजेंट। और ग्रामेटिकल टर्म में क्या कह सकते हो उसको? डूअर। चलिए कुछ सेंटेंस लिख ले और समझ लें कि हम कैसे उसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। हमने सेंटेंस लिखा, आई एम टू डू दिस वर्क। एक और सेंटेंस लिखूं मैं, ही हैज टू सिंग अ सॉन्ग। एक और सेंटेंस लिखें, वी हैड टू लर्न आवर
लेसन। यहां पर इनसे रिलेटेड कुछ एक सेंटेंस और लिख ले हम। आई एम डूइंग दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, he has sung a song. Next sentence, he had learnt we had learnt our lesson. थोड़ा सा सेंटेंस को नोटिस करें और समझें कि क्या इन सेंटेंसेज में और इन सेंटेंसेज में कोई डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर कर लें, यहां पर दिया हुआ सेंटेंस एक जनरल सेंटेंस है, लेकिन यहां पर दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। यहां पर आपने क्या कहा, जनरल सेंटेंस कहने का मतलब ये क्या है, इन्फिनिटिव रिलेटेड। ये क्या है, इन्फिनिटिव रिलेटेड। ये सेंटेंस क्या है, इन्फिनिटिव रिलेटेड। लेकिन यहां पर इन्फिनिटिव रिलेटेड सेंटेंस नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा बनाने का तरीका नोटिस करें, क्योंकि टेंस रिलेटेड पैसिव वॉइस हम पहले ही सीख चुके हैं। और आप जब इसको पैसिव वॉइस बना रहे थे तो किस तरह बना रहे थे, दिस वर्क, उसके बाद इज बीइंग डन बाय मी। लेकिन जब आप इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाओगे इस फॉर्मेट से नहीं बनाओगे। क्यों नहीं बनाओगे, रीजन आपने क्या कहा, ये इन्फिनिटिव रिलेटेड पैसिव वॉइस है। और जब इन्फिनिटिव रिलेटेड पैसिव वॉइस मिले हमें तो आप उसे कैसे बनाओगे, सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट, इट मीन्स दिस वर्क। अब क्योंकि दिस वर्क के अकॉर्डिंग ही आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, इज टू बी डन बाय मी। तो नाउ यू कैन फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन दिस सेंटेंस एंड दैट सेंटेंस। नाउ इट इज क्लियर कि यह कैसा सेंटेंस रहा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रिलेटेड, बट ये वाला सेंटेंस क्या रहा, इन्फिनिटिव रिलेटेड। और जब भी हमें इन्फिनिटिव रिलेटेड सेंटेंस मिले तो उसको किस पैटर्न से बनाएंगे, इस पैटर्न से। अगला सेंटेंस और नोटिस कर लें, जब आप इस सेंटेंस को बनाओगे तो कैसे बनाओगे, आ सॉन्ग हैज बीन संग बाय हिम। बिल्कुल इजी सेंटेंस लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहां पर देखें इसको, आ सॉन्ग हैज, क्योंकि किस हिस्से की पैसिव वॉइस बनेगी, इन्फिनिटिव हिस्से की। इट मींस हैज टू बी संग बाय हिम। तो नाउ इट इज क्लियर, समझ में आ पा रहा होगा। नेक्स्ट एक सेंटेंस और देख लें, आपने क्या लिखा, आवर लेसन हैड बीन लर्नड बाय अस। यहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटिव रिलेटेड है, कैसे कर दोगे, आवर लेसन हैड टू बी लर्नड बाय अस। तो अब आपकी समझ में आ पा रहा होगा कि जब भी हमें क्या मिले इन्फिनिटिव रिलेटेड तो कैसे बनाना है, और जब भी हमें क्या मिले कोई टेंस रिलेटेड सेंटेंस, यानी कैसा स्ट्रक्चर विदाउट इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर, तो हमें कैसे बनाना है। अब आई थिंक अब आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इन्फिनिटिव रिलेटेड टाइप 1 सेंटेंसेस को हमें किस तरह बनाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपना हम टाइप 2 देखते हैं। चलिए अब टाइप 2 समझ लेते हैं कि जब भी हमें कैसा सेंटेंस देखने को मिले, देयर, और देयर के बाद क्या है, कोई भी बी वर्ब आए। और बी वर्ब कहने का मतलब आप समझते होंगे, आपने क्या कहा, इजेमार और बाज वर्ब। इसके बाद हमें जिक्र मिल जाए किसका, किसी भी नाउन का, किसका, नाउन का। और उसके बाद हमें क्या देखने को मिले, इन्फिनिटिव। क्या देखने को मिले, इन्फिनिटिव। तो थोड़ा समझेंगे ऐसे सेंटेंसेस को हमें कैसे करना है। तो आपको जो पैसिव वॉइस बनानी है, आपको किस हिस्से की बनानी है, आपने क्या बोला था कि हम जो पैसिव वॉइस बनाएंगे वो केवल इन्फिनिटिव वॉइस की, यानी इन्फिनिटिव रिलेटेड वाले हिस्से की बनाएंगे। तो कहने का मतलब इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आपने क्या कहा कि सबसे पहले यहां पर जो दे रखा है इससे हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। इट मीन्स अब भी यहां पर क्या रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा। देयर के बाद क्या, बी वर्ब, उसके बाद में नाउन,
उसके बाद आपने क्या कहा था, पैसिव वॉइस बनानी है किस हिस्से की, इन्फिनेटिव वाले हिस्से की। तो पैसिव वॉइस में क्या करोगे आप, 2b प्लस b3। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें हम। एग्जाम्पल लिखा हमने, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। आपने क्या लिखा, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। अगर नोटिस करें इस सेंटेंस में तो यह एक इन्फिनेटिव रिलेटेड क्या है, पैसिव वॉइस है। अब जो पैसिव वॉइस बनाओगे आप किस हिस्से की बनाओगे, इन्फिनेटिव वॉइस की बनाओगे, यानी इन्फिनेटिव वाले हिस्से की बनाओगे। तो कैसे कर दोगे इसको, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। अब क्योंकि पैसिव वॉइस किस हिस्से की बनेगी, सिर्फ इस हिस्से की बनेगी, तो क्या कर दोगे, टू बी डन। एक और सेंटेंस लिख दूं, देयर आर मैनी बुक्स टू रीड। आपसे कहा जाए भाई पैसिव वॉइस बना दो, तो आपने क्या कहा कि यहां पर ये इन्फिनेटिव रिलेटेड है, तो पैसिव वॉइस कैसे बना दोगे आप इसकी, देयर आर मैनी बुक्स टू बी रेड। नाउ इट इज क्लियर कि जब भी आपको क्या मिलता है, टाइप 2 पैटर्न मिलता है और किससे मिलता है, देयर से मिलता है, तब भी आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, इन्फिनेटिव रिलेटेड वॉइस वाला। चलिए इसी में एक और ऐड कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं। कई बार हमें सेंटेंस मिलता है इट इज टाइम से, आइए समझते हैं। नेक्स्ट टाइप आपको देखने को मिलेगा इट इज टाइम से। किससे, इट इज टाइम से। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, इन्फिनेटिव, और उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा यहां पर, ऑब्जेक्ट। दो चीजें समझ लेनी है आपको। यहां पर दो प्रकार के सेंटेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तो हमने क्या कहा, सबसे पहले क्या आएगा, इट इज टाइम, उसके बाद क्या आएगा, इन्फिनेटिव, और उसके बाद क्या देखने को मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट किसका रहेगा, इस B1 का। ऐसे सेंटेंसेस को जब आप पैसिव वॉइस में बदलोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, इट इज टाइम, उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, उसके बाद फॉर ऐड करना है, और फॉर ऐड करने के बाद में उस ऑब्जेक्ट को लेकर आना है, और उस ऑब्जेक्ट को क्या लिखना है, 2b प्लस b3। कहने का मतलब ये क्या रहा, हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहा। अगर आप एक एग्जाम्पल लिख लें तो मैं एग्जाम्पल लिख दूं यहां पर, इट इज टाइम टू क्लोज द सोप। आपने क्या लिखा, इट इज टाइम टू क्लोज द सोप। अगर देखा जाए तो यह कैसा पैसिव वॉइस बनाने के लिए मिला है हमें, इन्फिनेटिव रिलेटेड। यानी कहने का मतलब अब जो पैसिव वॉइस बनेगी वो किस हिस्से की बनेगी, सिर्फ इस हिस्से की बनेगी, अर्थात इस हिस्से से हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। चलिए बना लेते हैं, कैसे बना दोगे, इट इज टाइम, उसके बाद फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। अब यहां पर एक बात और ध्यान देनी है। अब कई बार इसी स्ट्रक्चर में हमें एक सेंटेंस और देखने को मिलता है, जैसे हम लिख दें, इट इज टाइम वी स्टार्टेड आवर स्टडी। तो यह वाला सेंटेंस कोई इन्फिनेटिव रिलेटेड पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। कहने का मतलब यह इन्फिनेटिव रिलेटेड सेंटेंस नहीं है, क्योंकि यहां पर कहीं भी किसका जिक्र नहीं आया है, इन्फिनेटिव का जिक्र नहीं आया है। ऐसे सेंटेंसेज में आप इस पैटर्न को फॉलो नहीं करोगे। चलिए थोड़ा मैं बदलता हूं, एक सेंटेंस और लिखूं, और क्या लिख दूं, इट इज टाइम टू प्ले अ मैच। तो आपको क्या कर लेना है, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। यह सेंटेंस कैसा है, इन्फिनेटिव रिलेटेड है, जो कि यह सेंटेंस इन्फिनेटिव रिलेटेड नहीं है। तो आप कैसे बना दोगे इसको, कैसे कर दोगे, इट इज टाइम, उसके बाद फॉर अ मैच, आगे क्या कर दोगे, टू बी प्लेड। अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि जब भी आपको क्या मिलते हैं, इट इज टाइम से सेंटेंस मिलते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस की आप पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। चलिए अब अपने नेक्स्ट टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं
और समझते हैं कि नेक्स्ट टाइप हमें कैसे देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट टाइप समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अगर देखा जाए तो एग्जाम में कई बार यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यानी कहने का मतलब जब भी हमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, आपने क्या कहा, एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में कुछ एक स्पेसिफिक वर्ब का पैटर्न मिले, लव, लाइक, वांट, बेस, उसके बाद आगे हमें जिक्र मिले किसका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, उसके बाद आगे जिक्र मिले किसका, टू का यानी इन्फिनेटिव का, उसके बाद हमें आगे जिक्र मिले किसका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, किसका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो ऐसे सेंटेंस को हमने क्या बोला है, थोड़ा ध्यान दें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो ऐसे सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में ही पैसिव वॉइस बनाना है। जैसे आपने क्या कहा कि जब हमें एक्टिव वॉइस में जिक्र मिल जाए इन वर्ब्स का, ये स्पेसिफिक वर्ब्स हैं, तो आपको ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना है, इनमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। यानी यहाँ पर जो वर्ब दे रखी हैं आप उन्हीं वर्ब को फॉलो करोगे। उसके बाद जो आपको इन्फिनिटिव बनाना है वो वास्तव में किसका बनाना है, इस वाले हिस्से का। यानी पैसिव वॉइस जो बनती है वो किस हिस्से की बनेगी, केवल इस हिस्से की। कहने का मतलब अब यहां पर आपको क्या लाना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसका जिक्र करोगे आप, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप जानते हो कि इन्फिनिटिव रिलेटेड है, इसलिए टू बी आप किसका यूज करोगे, B3 का। और उसके बाद संभावना है कि आपको बाई प्लस डूअर का यूज करना पड़े, या फिर पॉसिबिलिटी है कि आप इसका प्रयोग न करो। हमने क्या कहा, आपको हो सकता है बाई प्लस डूअर लगाना पड़े और संभावना है कि बाई प्लस डूअर आपको न लगाना पड़े। दोनों ही बातें हैं। चलिए समझ लेते हैं, एक दो एग्जांपल लेते हैं यहां से और देखते हैं। मैंने सेंटेंस लिखा, आई लाइक समवन टू टेक फोटोग्राफ्स। थोड़ा सेंटेंस को नोटिस करें। हमने क्या बोला, आई लाइक समवन टू टेक फोटोग्राफ्स। आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो आपने क्या पैटर्न फॉलो किया, आपने क्या कर लिख दिया, आई लाइक फोटोग्राफ्स। क्योंकि यह आपका क्या रहा, आपने कहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आप क्या करोगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहां लेकर आओगे, किसके बाद में, तुरंत वर्ब के बाद। तो आई लाइक फोटोग्राफ्स, क्या लिखोगे, आई लाइक फोटोग्राफ्स। और उसके बाद में आप किसका, इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस बनाओगे, यानी टू बी टेकन। अब क्योंकि मैंने क्या कहा था, बाई प्लस डूअर लग भी सकता है और नहीं भी, अर्थात आपका यहां पर लगाना क्या, वाई समवन, कोई कंपलसरी नहीं है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, इसको हटा सकते हो और सेंटेंस बस क्या रहेगा, आई लाइक फोटोग्राफ्स टू बी टेकन। चलिए एक सेंटेंस और लिखूं मैं, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम डॉन। थोड़ा सेंटेंस को नोटिस करें और देखें कहीं ना कहीं यहां पर सब्जेक्ट क्या रहा आपका ही, और वह खुद के लिए किस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, हिम का। अब यहां पर वास्तव में देखा जाए तो यह कैसा सेंटेंस है, इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड सेंटेंस है। इसका मतलब आप कैसे कर दोगे, ही लाइक्स, उसके बाद अब क्या इस डॉन शब्द को यहां पर आप लेकर आओगे, नहीं, अब नहीं लेकर आओगे। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि यह जो हिस्सा है यह वास्तव में किसका कॉम्प्लीमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए सीधा लिखोगे यह, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड डॉन। क्या लिख दोगे सीधा, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड डॉन। और क्या यूज करना आपका, बाई पीपल, आवश्यक नहीं है क्योंकि आप इसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर क्या लगेगा, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड डॉन। चलो एक सेंटेंस और लिखें, आई वांट समवन
टू पिकअप दिस लगेज। थोड़ा सेंटेंस को नोटिस करें, कहीं ना कहीं सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर से है। अब क्या आप इसको अदर्स स्ट्रक्चर से बनाओगे? नहीं। आपने क्या कहा, इन्फिनिटिव रिलेटेड है, स्पेसिफिक वर्ब का यूज किया है, तो हम किस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे? इस वाले स्ट्रक्चर का। कैसे बना दोगे? आई वांट, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहां पर क्या है? दिस लगेज। आगे क्या कर दोगे? टू बी पिक्ड अप। आपका क्या यूज करना? बाई समवन यूज करना, कोई आवश्यक नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि जब भी हमें इन वर्ब का जिक्र मिलता है तो हमें किस पैटर्न को फॉलो कर पैसिव वॉइस बनाना है? इस पैटर्न को फॉलो करके पैसिव वॉइस बनाना है। दूसरी बात, एक बात का ध्यान रखना है, कई बार संभावना है आपको ही का ही क्या मिल जाए, यहां पर कॉम्प्लीमेंट मिल जाए, और ही का जब क्या मिल रहा है? कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, तो आपको फिर हमने क्या बोला था? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपको सीधा पैसिव वॉइस बनाना है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो यहां पर आप यूज कर रहे थे वो यहां पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? रीजन आपने क्लियर किया कि ही के लिए ही उसने क्या यूज किया? यहां पर डाउन शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ये तो बात रही किसकी? आपके इन्फिनिटिव रिलेटेड की। कई बार संभावना है कि यहां पर एक स्ट्रक्चर आता है और वो किसका यूज कर लेता है? जीरंड का, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक वर्ब है कुछ, उनका भी जिक्र कर लेते हैं और समझते हैं। चलिए अब थोड़ा समझ लेते हैं आपसे। हमने क्या कहा था कि इसी स्ट्रक्चर पर आपको क्या मिल जाते हैं? कभी कभी जीरंड रिलेटेड पैसिव वॉइस भी मिल जाते हैं, क्योंकि हम इन्फिनिटिव वाला स्ट्रक्चर समझ रहे थे, साथ ही साथ यहां पर जीरंड वाला भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जिक्र मिलेगा किसका? सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के बाद कुछ एक स्पेसिफिक वर्ब है, जैसे इन्फिनिटिव रिलेटेड पैसिव वॉइस में थी। यहां पर क्या मिलता है आपको? एडवाइज, इंसेस्ट, रिकमेंड, प्रपोज या फिर सजेस्ट। और सीधा इनके बाद आपको किसका मिलेगा? यूज जीरंड का, यानी B1 में आईएनजी। और उसके बाद आपको किसका जिक्र मिलेगा? ऑब्जेक्ट का। तो इसकी पैसिव वॉइस आपको किस तरह बनानी है? चलिए एक एग्जांपल लिख लें, उसी के बाद इसको पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। तो यहां पर आपको क्या पैटर्न फॉलो करना है? सबसे पहले एक एग्जांपल लिख दूं इसका मैं। दे रिकमेंडेड यूजिंग ब्लड प्रूफ जैकेट्स। अब इसकी क्या बनानी है? आपको पैसिव वॉइस बनानी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह क्या कर रहा है? इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है पैसिव वॉइस का। कहने का मतलब आप क्या यूज करोगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो ये आपको वर्ब दे रखी हैं, आप उन वर्ब में कोई बदलाव नहीं करोगे, सीधा उन्हीं का प्रयोग करोगे। कहने का मतलब एडवाइज, इंसेस्ट, रिकमेंड, प्रपोज, सजेस्ट। उसके बाद आगे जो पैसिव वॉइस बनानी है वो हमें बनानी है इस हिस्से की पैसिव वॉइस। तो आप कैसे बनाओगे? यहां पर किसका यूज करोगे? दैट। अब दैट के बाद आपको यहां पर क्या लगाना है? सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या यूज करना है? शुड बी, और आगे क्या यूज करना है आपको? B3। अब ध्यान देना, ये वास्तव में जो सब्जेक्ट है यह कौन सा वाला ऑब्जेक्ट है जो अब क्या बनकर हमारा सब्जेक्ट बनकर आएगा? आपने क्या कहा? यही ऑब्जेक्ट हमारा अब क्या बनकर आएगा? सब्जेक्ट बनकर आएगा सेंटेंस में। तो आप कैसे बना दोगे सेंटेंस को? दे रिकमेंडेड दैट। अब उसके बाद में आप क्या लिखोगे? द बुलेट प्रूफ
जैकेट्स शुड बी यूज्ड। अब आपकी समझ में आ पा रहा होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लें हम। ही सजेस्टेड बाइंग दिस हाउस। कैसे कर दोगे आप इस सेंटेंस को? ही सजेस्टेड दैट दिस हाउस शुड बी बॉट। तो आई थिंक अब आपकी समझ में आ रहा होगा। जब आपको एक स्पेसिफिक वर्ब का पैटर्न मिले और उनका पैसिव वॉइस आपको बनाने के लिए किस पैटर्न को फॉलो करना है, इस पैटर्न को फॉलो करना है। ध्यान रखना है कि इन वर्ब के बाद यदि आपको डायरेक्ट जीरंड का यूज मिल रहा है, हमने क्या बोला है, इन स्पेसिफिक वर्ब के बाद आपको डायरेक्ट जीरंड का प्रयोग मिल रहा है, तो आप किस पैटर्न को फॉलो करोगे? इस पैटर्न को फॉलो करोगे। लेकिन यहां पर आपको एक पैटर्न और देखने को मिल जाता है। चलिए मैं उसका भी एग्जाम्पल लिख लेता हूं। मैं एक सेंटेंस लिख दूं, आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू द जू। अब थोड़ा सा सेंटेंस को, पैटर्न को फॉलो करें और समझें। यहां पर आपको किसका यूज मिल रहा है? रिमेंबर का। एक और सेंटेंस में लिख लूं, आई लाइक देम कॉलिंग मी डॉन। अब थोड़ा ध्यान दें, पहले वाले पैटर्न में हमने समझा था इन्फिनिटिव रिलेटेड, और इस पैटर्न में हम समझ रहे हैं क्या? जीरंड रिलेटेड। क्योंकि यहां पर आपको इन वर्ब्स के बाद किसका जिक्र मिल रहा था? आपने कहा था भाई हमें जिक्र मिल रहा था किसका? डायरेक्ट जीरंड का। यहां पर आप क्या कह रहे हो? ये जो B1 में आप ING यूज कर रहे हो ये क्या है? जीरंड है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा पैटर्न बदला हमने, और हमने अब किस वर्ब का यूज किया है? आपने कहा रिमेंबर का और लाइक का। चलिए अब थोड़ा इनको समझते हैं कि कैसे करें। अब यहां पर आपने क्या कहा? किसका यूज हो रहा है? रिमेंबर का। और यहां पर किसका यूज हो रहा है? लाइक का। कहीं ना कहीं लाइक का यूज हमने कहां पर किया था? इन्फिनिटिव रिलेटेड में किया था। लेकिन यहां पर किसका यूज मिल रहा है आपको? जीरंड का। तो आपको करना क्या है? सीधा कर देंगे इसको। कैसे कर देंगे? आई रिमेंबर। अब उसके बाद में सीधा आपको किसका बनाना है? जीरंड वाले हिस्से का पैसिव वॉइस बनाना है। और जीरंड वाले हिस्से के लिए आप किसका यूज करोगे? बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का, बीइंग टेकन टू द जू। और क्या यूज करना? बाय देम। इसकी आपको आवश्यकता नहीं है, आप इसको क्या कर सकते हो? साइलेंट कर सकते हो। नीचे वाला सेंटेंस देखें, आई लाइक बीइंग कॉल्ड क्या? डॉन। यानी एक बात आपको ध्यान रख लेनी है कि यदि आप यहां पर इन्फिनिटिव का पैटर्न मिल रहा था तो आप कैसे बना रहे थे? क्या लगाकर? 2B प्लस B3 का। और जब आपको क्या मिल रहा है? जीरंड, तो आप क्या लगा रहे हो? बीइंग प्लस B3। तो एक अंतर है, हम यहां पर क्लियर कर लेते हैं। इन्फिनिटिव पैटर्न आप क्या बना रहे थे? 2 प्लस B1 का पैसिव वॉइस 2B प्लस B3 लगाकर। लेकिन जब भी आपको क्या मिलता है? जीरंड मिलता है। और जीरंड को कहने का मतलब B1 में ING। तो यहां पर आप कैसे बना रहे हो? बीइंग प्लस B3 लगाकर। तो ये क्या हो गया? आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। तो कुल मिलाकर जीरंड में आपको दो स्ट्रक्चर मिलेंगे। या तो आपको संभावना है कि एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर में मिल जाए तो आप पैसिव वॉइस उसका इस प्रकार बना दोगे, या फिर संभावना है आपको जीरंड में क्या मिल जाए? ये पैटर्न भी देखने को मिल सकता है। ये क्या हो गया आपका?
सेकंड पैटर्न, और ये क्या हो गया आपका फर्स्ट पैटर्न। तो आपको समझ लेना है कि यहां पर आपको किस तरह जब ये पैटर्न मिले तो बनाना है और जब ये पैटर्न मिले तो कैसे बनाना है। चलिए अब अपने अगले टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट टाइप समझते हैं। और आपको यहां पर एक बात ध्यान देनी है, क्योंकि हम इनफिनिटिव रिलेटेड स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो आपने क्या बोला था कि इनफिनिटिव क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो आपने बताया था बेयर इनफिनिटिव। आपने क्या बोला था भाई, इनफिनिटिव दो प्रकार से मिल सकता है हमें, 2 + b1, और कई बार संभावना है कि आपको b1 से पहले किसका जिक्र न मिले, 2 का जिक्र न मिले, और यह क्या कहलाता है आपका बेयर इनफिनिटिव। तो कहने का मतलब इसी स्ट्रक्चर पर आपको कुछ एक वर्ब का पैटर्न मिलेगा जिनके बाद आपको यूज मिलेगा किसका, बेयर इनफिनिटिव का। लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय कैसे बनाना है उसी बात को समझते हैं। हमने क्या कहा, आपको जिक्र मिलेगा सब्जेक्ट का, उसके बाद लेट या फिर मेक, सी, हियर या फिर बेड, और इनके बाद ऑब्जेक्ट प्लस b1 प्लस etc। यहां पर मुख्य बात को आपको यह समझ लेनी है कि ये एक ऐसी वर्ब का पैटर्न है, कैसी वर्ब का पैटर्न है जिनके बाद आपको यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो कैसा इन्फिनिटिव मिल रहा है, बेयर इन्फिनिटिव। कैसा इन्फिनिटिव मिल रहा है, बेयर इन्फिनिटिव। इट मीन्स जब भी आप ऐसे स्ट्रक्चर की पैसिव वॉइस बनाओगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करोगे, उसके बाद, और वो सब्जेक्ट कौन सा बनेगा, आपने कहा ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। आप इन वर्ब का यूज करोगे, कहने का मतलब टेंस के अकॉर्डिंग क्या आ जाएंगी आपकी, चेंज्ड वर्ब। उसके बाद आप किसका यूज करोगे, यहां पर थोड़ा ध्यान दें इस बात का। यहां पर जो आपने b1 लिखा था, क्या लिखा था b1, ये क्या था, बेयर इन्फिनिटिव था। लेकिन अब यहां पर आप किसका यूज करोगे, 2 + b1 का, किसका, 2 + b1 का, और उसके बाद आपको बाई प्लस डूअर का प्रयोग करना है, किसका, बाई प्लस डूअर का। कहने का मतलब एक सेंटेंस लिख लूं तो स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा अपने आप। मैंने सेंटेंस लिख दिया, आई सॉ हिम गो देयर। एक और सेंटेंस लिख दूं, आई मेड द हॉर्स रन फास्ट। अब थोड़ा ध्यान दें आप इस सेंटेंस को, क्योंकि ये टेंस रिलेटेड है, साथ ही साथ इन्फिनिटिव रिलेटेड भी है। और कैसा इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। पैसिव वॉइस में आप जब इसको बदलोगे तो कैसे करोगे, ही वाज सीन, उसके बाद गो देयर बाय मी, और यह स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, गलत। इट मीन्स बेशक यहां पर एक्टिव वॉइस में आपने क्या कर दिया है, इन्फिनिटिव को साइलेंट कर दिया है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमने क्या बोला था, आपको क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटिव लगाना पड़ेगा। और यहां पर आपको किसका यूज करना पड़ेगा, 2 का यूज करना पड़ेगा। अगर 2 का यूज आपने नहीं किया तो आपका सेंटेंस क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। सेकंड सेंटेंस कैसे बना दोगे, द हॉर्स वाज मेड टू रन फास्ट बाय मी। तो अब यहां पर यह सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। लेकिन अगर आपने यहां से 2 रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो क्या हो जाएगा, गलत। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, कुछ एक्टिव वॉइस में आपको स्पेसिफिक वर्ब के बाद कैसा इन्फिनिटिव देखने को मिलता है, बेयर। लेकिन जब उसी को आप क्या करते हो, पैसिव वॉइस में बदलते हो, किसमें, पैसिव वॉइस में, तो आपको क्या लगाना पड़ता है, वहां पर फिर इन्फिनिटिव 2 का यूज करना पड़ता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपको, यहां पर एक स्पेसिफिक वर्ब है लेट, और लेट एक्टिव वॉइस में भी क्या लेती है, बेयर इन्फिनिटिव यानी b1, और ये पैसिव वॉइस में भी क्या लेती है, सिर्फ b1। अर्थात यहां पर हमें किसका यूज नहीं करना है, 2 का यूज नहीं करना है। जैसे ही लेट मी गो, जब आपसे कहा जाए कि इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना दो तो आप कैसे बना दोगे,
आई वाज लेट टू गो। आप चाहें तो बाई हिम लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको साइलेंट कर सकते हैं, लेकिन यह सेंटेंस क्या माना जाएगा? गलत। क्यों माना जाएगा? आपने कहा लेट एक ऐसे वर्ब के पैटर्न को फॉलो करती है जो एक्टिव वॉइस में भी बियर इन्फिनेटिव और पैसिव वॉइस में भी क्या लेती है? बियर इन्फिनेटिव। अर्थात आप यहां पर किसका यूज नहीं करोगे? टू का यूज नहीं करोगे। तो आई थिंक अब आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि जब भी आपको क्या मिले, एक स्पेसिफिक वर्ब का पैटर्न मिले और उसके बाद क्या मिल जाए आपको? बियर इन्फिनेटिव का यूज मिल जाए, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग करोगे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन्फिनेटिव रिलेटेड पैसिव वॉइस। चलिए अब हम इन्फिनेटिव का नेक्स्ट स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। जब भी आपको जिक्र मिलता है किसका? सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के बाद आपको अर्ज, रिकमेंड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज, प्लस जिक्र मिल जाए किसका आपको? किसका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा अगर हमें सेंटेंस मिल जाए तो हम ऐसे सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो उससे पहले एक एग्जांपल लिख लें, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस लिखा हमने, ही अर्ज्ड द काउंसिल टू रिड्यूस द रेट। आपने क्या लिखा? ही अर्ज्ड द काउंसिल टू रिड्यूस द रेट। अब थोड़ा इसको समझिए। आपने क्या कहा? सब्जेक्ट है, उसके बाद स्पेसिफिक वर्ब का यूज मिला है, उसके बाद आपको किसका यूज मिला है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद आपको टू प्लस B1 का, और फिर किसका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो अब ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलें? तो ध्यान रखना, ऐसे सेंटेंसेस को दो तरीके से पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है। हमने क्या कहा? ऐसे सेंटेंसेस को दो तरीके से पैसिव वॉइस में बदला जाता है। तो पहले तो इसका मेन पैसिव वॉइस कैसे बनता है उसको समझते हैं। जब भी आपको ये पैटर्न मिलता है तो आपका क्या करोगे? आप सीधा लिख दोगे इनको, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अर्ज या फिर रिकमेंड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज। उसके बाद आपको किसका यूज करना है? दैट का। अब थोड़ा यहां से आगे समझें। उसके बाद इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाकर आप पहले लाओगे, क्या लिखोगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद शुड बी, उसके बाद B3, और उसके बाद जो आपका ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था क्या यूज करोगे? बाई प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब आप कैसे बना दोगे इसको? क्या फॉलो करोगे? क्या पैटर्न फॉलो करोगे? ही अर्ज्ड दैट। यहां पर आपका ये रहा क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने दैट लगा लिया, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द रेट, उसके बाद शुड बी reduced by the काउंसिल। तो आप जो पैसिव वॉइस बना रहे हो वो किससे बना रहे हो? टाइप 1 से। तो यह आपका क्या रहा? टाइप 1। आप चाहें तो ऐसे सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी पैसिव वॉइस बनाते हैं। संभावना है कि एग्जाम में ज्यादातर यही पैटर्न पूछा जाता है, लेकिन आप चाहें तो इस सेंटेंस को एक दूसरे पैटर्न को फॉलो कराकर भी बना सकते हैं। आपका ये क्या रहा? सब्जेक्ट, ये क्या रही आपकी? वर्ब, और ये क्या रहा? ऑब्जेक्ट। आप सीधा किसको उठाएं? द काउंसिल को उठाएं। द काउंसिल वाज अर्ज्ड टू रिड्यूस द रेट बाय हिम। इसका ये पैटर्न भी क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। ये पैटर्न भी इसका गलत नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में चांसेस हैं कि पहले वाला पैटर्न आपको ज्यादातर मिले देखने को। चलिए एक सेंटेंस और लिख दूं मैं, तो उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। आई एडवाइज्ड हिम
टू सेल द हाउस। ये सेंटेंस आप दो स्ट्रक्चर से पैसिव वॉइस में बदल सकते हो। आप पैसिव वन इस तरीके से बना लीजिए। कैसे कर लोगे आप इसको? आई एडवाइड दैट द हाउस शुड बी सोल्ड बाई हिम। ये भी सही है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना दीजिए, ही वाज एडवाइड टू सेल द हाउस बाई मी। इसका ये पैटर्न भी सही है। अब कुल मिलाकर डिपेंड करता है कि आपको पेपर में कौन सा पैटर्न देखने को मिलता है। ज्यादातर संभावनाएं हैं कि आपको क्या मिलेगा, ये वाला पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर ये वाला पैटर्न देखने को नहीं मिलता है तो आप इसको क्या बना सकते हो, पैटर्न 2 से भी इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हो। चलिए अब इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम अपना नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस पैटर्न से ही जुड़ा हुआ है। आपको सेम स्टेटस देखने को मिलेगा, सेम स्पेसिफिक वर्ब देखने को मिलेंगी। बस यहां पर आपको किसका यूज नहीं मिलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज नहीं मिलेगा। अब कहने का मतलब सिर्फ सेंटेंस का एंड हो जाएगा यहीं पर B1 पर। तो अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएं? जैसे एग्जांपल, ही रिक्वेस्टेड मी टू गो। अब हमें क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो आपको पहले ही बता दिया गया है, क्योंकि यहां पर किसका जिक्र नहीं मिल रहा है, हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हमें बनाना है किससे, पैटर्न 2 से। तो हमने क्या बोला, यहां पर आप पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या पैटर्न करोगे, फॉलो 2। आप सीधा इसको उठाओगे और क्या बन जाएगा, आई वाज रिक्वेस्टेड टू गो। आप चाहे तो क्या लगा सकते हैं, बाई हिम। कहने का मतलब यहां पर अब आपने क्या यूज नहीं किया है, क्या यूज नहीं किया है यहां पर, अब शुड का यूज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, आपने क्या कहा, हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए एक एग्जांपल और लिखें, ही ऑर्डर्ड मी टू सिट डाउन। आप क्या कर दोगे, कैसे बना दोगे इसको, आई वाज ऑर्डर्ड टू सिट डाउन बाई हिम। यहीं पर आपको एक पैटर्न और देखने को मिल जाता है। तो आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं। पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करना है, पहले लेकर आना है आपको। उसके बाद में आप किसका यूज करोगे, चेंज्ड वर्ब का। उसके बाद में आप किसका यूज करोगे, 2 प्लस B1 का। और उसके बाद आप किसका यूज करोगे, बाई प्लस डूअर कह लो या फिर उसको क्या कह लो, एजेंट। इसमें आपको एक पैटर्न और देखने को मिल जाता है। आइए अब उस पैटर्न को भी समझ लेते हैं। आपको जिक्र मिलता है नेक्स्ट पैटर्न में सब्जेक्ट, उसके बाद एग्री या फिर वी एनेक्सस या फिर बी डिटरमाइंड, या फिर आपको जिक्र मिलेगा डिसाइड। और उसके बाद आपको जिक्र मिलेगा 2 प्लस B1 और आगे क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब इसके बाद आपको किसका जिक्र नहीं मिल रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं मिलेगा, बल्कि यह ऑब्जेक्ट है। और कैसा ऑब्जेक्ट है, आपने कहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट। एक एग्जांपल लिख लूं, हमने एग्जांपल लिख दिया, ही डिसाइडेड टू सेल द हाउस। अब आपको यहां पर किसका जिक्र नहीं मिल रहा है, आपने कहा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं है। हमें जो जिक्र मिल रहा है वो किसका, सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जिक्र मिल रहा है। तो इसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएं, तो आपको ध्यान देना है, करना क्या है पैसिव वॉइस के दौरान, कैसे बनाओगे पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट से कोई छेड़खानी नहीं करनी है, वर्ब पैटर्न में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, सेम बना दोगे उसको।
उसके बाद क्या यूज करोगे आप, दैट, और इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाकर लाओगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहने का मतलब कैसे बना दोगे आप इसको, बहुत आसान है। आप क्या लिख दोगे, ही डिसाइडेड दैट द हाउस शुड बी सोल्ड। संभावना है कि आपको इसका दूसरा पैटर्न भी मिल जाए। ये आपका पैटर्न 1 रहा, ये कई बार पैटर्न 2 पर भी मिल जाता है। और इसका पैटर्न 2 क्या रहेगा, इट वाज डिसाइडेड टू सेल द हाउस। लेकिन कभी संभावना है, कम संभावना है कि आपको पैटर्न 2 देखने को मिले। मैक्सिमम चांसेस ये हैं आपको पैटर्न 1 ही देखने को आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर अब आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर इससे रिलेटेड हमें स्ट्रक्चर मिलता है तो उसकी पैसिव वॉइस हमें कैसे बनानी है। चलिए आइए अंत में कुछ एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को और समझ लेते हैं, उसके बाद हमारा ये वीडियो लेक्चर समाप्त होगा। चलिए अब हम अपने अंतिम टाइप को समझ लेते हैं। आपको जिक्र मिलेगा किसका, सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के बाद कुछ एक मॉडल वर्ब्स ऐसी हैं जो अपने बाद क्या लेती हैं, इन्फिनिटिव टू लेती हैं, जैसे ought to, या फिर यूज्ड, या फिर नीड, या फिर डेयर, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, टू का यूज मिलेगा। अब थोड़ा सा इस सेंटेंस को समझें, इसके पैटर्न को समझें। आपने कहा ought, यूज्ड, नीड और डेयर। आप पहले से जानते हैं कि ये क्या कहलाती हैं, सेमी मॉडल वर्ब कहलाती हैं। इनमें एबिलिटी होती है मॉडल वर्ब का भी काम करने की और किसका, मेन वर्ब का भी काम करने की। अगर इस स्ट्रक्चर में हमें कोई भी एक्टिव वॉइस मिल जाए तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। जैसे एग्जांपल लिखूं मैं, ही नीड्स टू क्लीन द हाउस। एक और सेंटेंस लिख दूं, वी ऑट टू सर्व आवर कंट्री। तो आप कैसे क्या पैटर्न फॉलो करोगे, तो आपने क्या कहा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को अपना क्या बनाएंगे, न्यू सब्जेक्ट, उसके बाद सेम मॉडल वर्ब रहेंगी, इनसे हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, नीड और डेयर। उसके बाद जो वास्तविक पैसिव वॉइस बननी है वो किसकी बननी है, इस हिस्से की, प्लस बाई प्लस एजेंट, या फिर आप क्या कहते हैं इसको, डूअर। तो आप कैसे कर दोगे, द हाउस नीड्स टू बी क्लीन्ड, क्या कर दोगे, बाई हिम। ये क्या कर दोगे आप इसको, आवर कंट्री और टू बी सर्व्ड बाई अस। इतना ध्यान देना है कि यहां पर नीड और डेयर जो काम कर रही है वो किसका काम कर रही हैं, आप क्या कह सकते हैं उनको, मेन वर्ब का काम कर रही हैं। आई थिंक अब आपका ये अंतिम पैटर्न भी क्लियर हो गया होगा। जहां तक संभव हुआ है हमने इन्फिनिटिव रिलेटेड ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर को आपके सामने रखा है। साथ ही साथ हमने, क्योंकि इन्फिनिटिव के साथ साथ कुछ एक पैटर्न्स जीरेंट को भी फॉलो करते हैं, तो हमने उनकी भी वॉइसेज को लिया है। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।